पीटीआई मुनहरिफ अरकान की सिंध असम्बली में आमद पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर करीम बख्श कबूल और शहरियार शर का इस्तकबाल किया। जवाब में तहरीक इंसाफ के अरकान भी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने हाथापाई, ढक्कन पीट, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खवातीन अरकान भी पीछे न रही। पुरम शेर जमान करीम बख्श कबूल को गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। शहरियार शर और असलम अबड़ो पीटीआई उम्मीदवारों को वोट न देने के मौके पर कायम। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का ऐवान में हंगामा आराई पर तहकीकात का हुक्म, इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को अगवा किया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा तशद्दुद का रास्ता ना छोड़ा गया तो पर्चा कटवाएंगे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के घटिया लोग बैठे हैं। जरदारी माफिया चोर और दहशतगर्द है। बिलावल बेनजीर का बेटा है। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ऑपोजिशन लीडर सहाफियों से भी उलझ पड़े। नुसरत सहारा बासी की आवान में झगड़े की मजम्मत। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ अरकान के अगवा का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई मुनहरिफ अरकान एक साथ गाड़ी में आए थे। इन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी को वोट न देने का फैसला किया। सिंध असेंबली में ड्रामा रचाया गया। शैला रजा बोली, करीम बख्श कबूल को तहरीक इंसाफ से खतरा है। असेंबली के मेज तोड़ दिए गए। ये तशद्दुद MQM के जमाने में देखा था। सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी में बड़ा मुकाबला। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन होगा। 2500 बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। पंजाब में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तमाम अरकान को कल कार्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद जाने की इजाजत। ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, इस्लामाबाद का मारका हफीज शेख ही जीतेंगे। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं, इसलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। पंजाब में अफहाम तफहीम से सेनेट की नशिस्तों का मामला हल होना खुशाइंद है। करप्ट टोले की करप्शन की दास्तानें आवाम जानते हैं। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हफीज शेख से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द की भी मुलाकात। इमरान खान की इत्तेहादी जमात से वोट की दरख्वास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुमीद। हमजा शहबाज बोले, नून लीग ने PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमती बौखलाहट थी। हर सूबे में तहरीक इंसाफ के अरकान ने टिकट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान की सियासत को कल नया रुख मिलेगा। पार्लियामान में तरमीम तक सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली फैसले पर पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। अदालत ने भी खुफिया रायशुमारी को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया हुकूमती ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनुअन अमल करने का फैसला। सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक खुफिया बैलेट पेपर्स के जरिए होंगे। फैसला वक्त की कमी के बायस किया गया। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में 3 रुकनी कमेटी कायम। नादरा और दीगर इदारों तक रसाई होगी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मैकेनिज्म भी बनाएगा। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात को आइंदा इलेक्शन तक मौखर करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मुहतरम हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की अहमियत को तस्लीम किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। फिरदौस आशिक आवान बोली, नून लीग और पीपल्स पार्टी को फैसला पढ़े बगैर ही डुगडुगी बजाने का शौक है। आज शादियाने बजाने वाले कल मातम करेंगे। इनकी आर्जी खुशी मुस्तकिल रोग बनकर सामने आएगी। बच्चा पार्टी के पास सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ नहीं बचेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के रद्द होने पर इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत फैसला किया। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को अब आराम आ जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का रद्द अमल। सिंध से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल।
नजरसानी दरखास्तों की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बेनामी जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। लंदन की जायदादें मेरे जज बनने से पहले की हैं। जायदादें खरीदते वक्त बच्चे बालिग थे। रिटर्न्स में कभी भी अहलिया के असासे जाहिर नहीं किए। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो FBI ने नोटिस क्यों नहीं लिया? करियर तो 65 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा, मगर शोहरत कब्र तक साथ चलेगी। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। बराह रास्त कवरेज में अमली तौर पर बहुत मुश्किलात हैं। अगर अदालत कवरेज पर मुत्तफिक हुई तो रियासती मशीनरी इस्तेमाल होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुटबॉल ग्राउंड पर वुकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज कर दी। वुकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वुकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक के दावा नहीं। किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें? जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 21 वुकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई के केस की समाअत। जवाब जमा न कराने वाले वुकला के लाइसेंस मुअत्तल। NA-45 कुर्रम ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। ज़िमनी इंतखाब में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। पोस्टल बैलेट के जरिए भी फ्रॉड करने की कोशिश की गई। रिटर्निंग अफसर ने भी धांधली के खदशे का इजहार किया। सूबाई हुकूमत ने हल्के में 2 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स भी जारी किए। दरखास्त गुजार JUIFA के उम्मीदवार जमील खान के वकील के दलाइल। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, आपको मालूम ही नहीं किन तारीखों में फंड्स दिए गए। पोस्टल बैलेट के जरिए कितने वोट कास्ट हुए वो भी मालूम नहीं। आइंदा तैयार होकर दलाइल दें। आमदन से जायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ की जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने। उस वक्त इनके मजमूई असासे 51 लाख रुपए थे। 2018 में असासे 221 मिलियन तक पहुंच गए, जो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। लीगी रहनुमा ने मुत्तहदा अरब अमारात में कंपनी में मुलाजिमत से 13 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया। रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द दायर कर दिया जाएगा। मुसाफिर का इंतकाल। भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। शारजा से लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बायस तैयारा कराची में उतार लिया गया। हंगामी तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज में ही इंतकाल कर चुका था। कराची MA जिन्ना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब नौजवान की फायरिंग से लड़की जख्मी। लड़के ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाकया पसंद नापसंद का लगता है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अमवात। 24 घंटों में 1163 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 3.64% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 हो गई। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। 50% मुलाजिमीन के घर से काम करने की शर्त खत्म। पार्क्स के लिए औकात एकात पर पाबंदी नहीं होगी। होटल्स में आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। इंडोर मैरिज हॉल्स और सिनेमा को खोलने पर फैसला 10 मार्च को होगा। PSL में 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत। कोरोना के रवा साल में मुकम्मल खात्मे का कोई इम्कान नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO कहते हैं, मुसलसल 6 हफ्तों में कमी के बाद गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। इस वक्त कोरोना वायरस काबू में है। वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के मुस्बत नताइज। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन का इस्तेमाल शदीद बीमारी के खतरे को 80% तक कम कर सकता है। मैक्सिको सिटी में सिनेमाज और जिम दोबारा खुल गए। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। अमेरिका ने सऊदी वलीअहद पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान पर जरूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाने के इख्तियारात हासिल हैं। वलीअहद ने जमाल खशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। अमेरिका का यमन में हौसियों के लिए इजाफी इक़दाम उठाने पर भी गौर। पाकिस्तान की हौजी बागियों के हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब पर हमले बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, हमले सऊदी अरब की इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा है। मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। यमन मसले का पुरअमन तरीके से सियासी हल निकालने पर जोर। यंगून मैदान जंग बन गया। शहरी फौजी बगावत के खिलाफ सड़कों पर। शॉपिंग मॉल्स बंद। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए दस्ती बम फायर किए गए। वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल।
अमरीका की म्यांमार की फौजी हुकूमत को मजीद पाबंदियों की वार्निंग। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद खत्म न किया तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। जमहूरी हुकूमत की बहाली का भी मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में सख्त फैसलों की सिफारिश।